जय हिंद मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपने स्टडी को कर रहे होंगे। पिछली कक्षा के द्वारा मैंने आप सभी को समझाया था निर्देशांक ज्यामिति का वन शॉट आपने देखा होगा, जो कि प्रश्नावली 7.2 को लेकर के था। और वहीं पर मैंने आपको बता दिया था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8, जो कि होने वाला है त्रिकोणमिति का परिचय, मतलब कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ये परिचय क्या है, कैसे है, ये सब कुछ आज मैं आपको परिचय कराऊंगा त्रिकोणमिति से। आखिरकार त्रिकोणमिति है क्या, ये अपने आप में कहना क्या चाहती है, इन सभी चीजों का आज इस क्लास में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। करना कुछ नहीं है, आपको लगातार इस क्लास के बीच में बने रहना है और कहीं पर भी हटकर नहीं जाना है। ये इंट्रोडक्शन की क्लास है, कोई एक्सरसाइज की क्लास नहीं, इंट्रोडक्शन की क्लास है। इसकी नेक्स्ट क्लास जो आपको मिलेगी वो वन शॉट मिलने वाली है। याद रखिए, अब हम अधिकतर वन शॉट आपके लिए कराने वाला हूं, जिसमें एक ही क्लास के अंदर एक एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से लगवाया जाएगा और समझाया जाएगा। वन शॉट से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा साथियों कि जब आप क्लास को ओपन करेंगे तो जब अंत तक जाएंगे, पूरा टाइम देंगे, 2-3 घंटा या 1 घंटा जितना भी आप दे पाएंगे, 1.5 घंटा, उस उतने समय में केवल पढ़ाई की बात होगी। और साथ में उस पढ़ाई के दौरान आप डिस्टर्ब ना रहे तो अपने आप को थोड़ा एकांत में बैठाइएगा। फायदा नंबर 1 होगा कि आपका एक साथ में पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। आपके पास दोबारा टाइम जब मिले उसको रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि आपकी स्टडी बहुत बेहतर तरीके से चल सके। तो वन शॉट की प्लानिंग मैंने कर ली है। वन शॉट की सीरीज कैसे रहेगी आप कमेंट में बताइए, सही है निर्णय मेरा है या गलत निर्णय है, या आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे दोस्त साथियों, जो भी मुझे आप मानते हो, मैं मेंटर ब्रजेश कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th गणित एनसीईआरटी मैथ को लेकर के, जो कि त्रिकोणमिति का परिचय है संकल्प 2025 बैच के अंदर आप लोग पढ़ रहे हैं। और अध्याय 8 इस क्लास को आप कभी भी देख रहा हो, मान लो कोई बच्चा 2025 में इसमें शूट कर रहा हूं 2025 के लिए, लेकिन अगर 2026 में कोई बच्चा देखे एग्जाम देने के लिए तो क्या गलत वीडियो? जी नहीं, कभी भी देख लेना, ये टॉपिक नहीं बदलने वाला है। त्रिकोण, देखिए त्रि का मतलब 3 होता है, कोण का मतलब, कोण आप लोग जानते हैं, मित्र मतलब साथियों उसका अध्ययन। तो 3 आखिरकार याद रखें कि त्रिकोणमिति के अंदर अधिकतर साथियों, अधिकतर समकोण त्रिभुज से अध्ययन किया जाता है और समकोण त्रिभुज से ही सवाल आता है। अच्छा, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? चलो भाई, इंट्रोडक्शन की क्लास है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मैं शुरू करूंगा और आपसे विनती है कि आप लोग डेडिकेशन के साथ बने रहेंगे। बस आप छोड़ कर ना जाइए, क्लास को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए देखिए, मैं एक ऐसे एक लाइन देता हूं और एक लाइन ऊपर जाता है। ओके, यहां पर जो कोण बनता है तो इसे बोलते हैं समकोण, इसे बोलते हैं 90 डिग्री का कोण। ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि आप चले जाए रोड पे खड़े हो जाएं, ये रोड है मान लेते हैं, आप खड़े हैं और ये खंबा उसी रोड पे लगा हुआ है। यहां पर आप खड़े हैं और यहां से इतनी दूरी पे एक क्या है? खंबा। ये मान लेते हैं दूरी है, ध्यान दीजिएगा, मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ये दूरी है और ये खंबा है, क्या है साथियों? खंबा। ये, और आप यहां पर खड़े तो मुंडी ऊपर करके देखेंगे कि नहीं देखेंगे? मुंडी ऊपर करके देखेंगे तो यहाँ पे आपकी आंखें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? चलो भाई, मिलेंगी, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? तो यहां पर क्या बना? 90 डिग्री का कोण बना, इसी को बोलते हैं समकोण साथियों। हमारे जीवन में सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितनी बार ये घटनाएं घटती हैं, घटती कि नहीं घटती हैं। अब आप इसी पिंड्स को कुछ भी नाम दे दें, इसे आप ए नाम दे सकते हैं, इसे आप बीज दे सकते हैं और इसे आप सी दे सकते हैं, पी क्यू आर दे दें, जो भी दे सीक्वेंस में दे, एम एन ओ दे सकते हैं, एक्स वाई जेड दे सकते हैं, जो इच्छा वो नाम आप दे सकते हैं। तो आपके जीवन में सुबह से शाम तक ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएं घट सकती हैं और घटती भी हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है? अगर नहीं किया तो आज महसूस जरूर करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने किस चीज को महसूस किया। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये दूरी है, अब आप ये बताओ कि आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर खंबा है, तो कहीं टिका तो होगा?
इसी को बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं साथियों? आधार। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं आधार। चलिए, और इसे जो है इसे लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और इस भुजा को बोलते हैं साथियों कर्ण। मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, घबराइएगा नहीं। और एक प्रमेय ही होता अपने आप में साथियों की 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री की सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। एक सीक्वेंस और ये भी होता है कि सबसे बड़े कोण की जो सामने की भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। जैसे कि यहां पर मैं बात करूं, ये है समकोण, ये यहां पर जो तो कोण बनेगा ये न्यून कोण बनेगा। याद रखिएगा, न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण उसे बोलते हैं जो 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम होता है, उसे न्यून कोण बोलते हैं साथियों। मतलब एक्ट्यूस, क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं इंग्लिश में। तो एक नियम ही होता है, प्रमेय ही होता, थ्योरम ही होता है कि सबसे बड़ा जो कोण होता है उसके सम्मुख, मतलब सामने वाला। ध्यान दीजिए, 2-3 शब्द अभी आएंगे आपके सामने। ये क्या है? सम्मुख। ध्यान दीजिएगा, ये आपका सम्मुख है। क्या है? सम्मुख का मतलब सामने। क्या है? सामने। एक शब्द आएगा भी संलग्न। संलग्न मतलब साथ में। क्या? साथ। चलिए, तो जो बड़ा कोण होता है उसके सम्मुख भुजा, मतलब सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। और याद रखिएगा साथियों, कर्ण वाली जो भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसी पर एक हमारे गणितज्ञ हुए पाइथागोरस जी, जिन्होंने अपने प्रमेय दिया, जिन्होंने अपना नियम दिया था। और पाइथागोरस प्रमेय याद रखिए, नोट करके लिख लो चाहे मेरे साथियों। पाइथागोरस जो प्रमेय है वो केवल समकोण त्रिभुज के लिए है। याद कर लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो केवल समकोण त्रिभुज के लिए होता है। तो पाइथागोरस एक गणितज्ञ हुए, उन्होंने एक नियम दिया। क्या दिया? कि जिसे पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने नियम ये दिया कि अगर हम जान जाएं कि यहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ पे खंबा लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर खंबा लगा है, इसकी दूरी हमें पता हो और हमें इसकी लंबाई पता हो, खंबे की क्या पता हो? लंबाई पता हो, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि जहां पर हम खड़े हैं और जो खंबा ऊपर ऊंचाई है, हम जो देख रहे हैं वो कितनी दूरी है। तो इसी पर पाइथागोरस ने प्रमेय दिया कि कर्ण का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अगर हम इस त्रिभुज से इसका नाम देना चाहें तो क्या देंगे? मैंने यहाँ पर AC AB BC पहले क्यों नहीं लिखा? मैंने शुद्ध रूप आपको इसलिए बता दिया है कि कहीं कहीं पर भैया AB A यहाँ भी हो सकता है, A यहाँ भी हो सकता है, कभी कभी यहाँ पे P हो सकता है, Q हो सकता है, कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर आप हिंदी में याद कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इसे बोलते हैं तो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। याद कर लीजिए, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, इंग्लिश मीडियम वाले। याद रखें, मैथ में कोई इंग्लिश हिंदी का विभेद नहीं होता है, केवल लैंग्वेज है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तरीका यही रहेगा। अब इसे चित्र से अगर मैं इसको ले लूं तो कर्ण अपना ये भुजा है, तो ये क्या है? AC है, तो इसे बोलेंगे AC का स्क्वायर। चलो, बराबर आधार अपना क्या है? AB, इसे बोलेंगे AB का स्क्वायर। चलो भाई, प्लस ये आपका लंब है तो ये हो गया BC का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ सिखाने के इसी सूत्र से आया हूं और बहुत कुछ ट्रिक मैं आपको दूंगा, तो आप सीक्वेंस में बने रहे, यही आपसे मेरा विनती होगा। अब आपकी मन में आ जाए कि हमको ये ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? तो जब ये ज्ञात करना है तो ये इधर आएगा, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो मैं बोल सकता हूं कि BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस, चलिए BC निकालना है ना तो मैं AB को लेकर आऊंगा, AB का स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए, अब अगर हमें AB ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? इसी तरीके से AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस
BC का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, हमेशा बड़ी भुजा से ही चीजों को आउट किया जाता है। इसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। याद कर लीजिए, ट्राइग्नोमेट्री को सीखना है तो समकोण त्रिभुज बनाना आना चाहिए आपको। समकोण त्रिभुज यही है कि एक पट मार दो, एक लंब मार दो, घुराक से एक तीर खींच दो, बन गया आपका समकोण त्रिभुज। दूसरी चीज, पाइथागोरस प्रमेय आपको जरूर आना चाहिए। इन दो शब्द का मतलब जरूर आपको आना चाहिए। सम्मुख मतलब सामने वाला, संलग्न मतलब पैरेलल साथियों, मतलब साथ वाला। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, अब आगे धीरे धीरे हम लोग नए लेवल्स को बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिक एक सूत्र के साथ इसका उपयोग करूंगा। अब मान लीजिए कि हमें पता भी चल गया, इसकी मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए, ये आपका क्या है? बी है। चलिए, इसे अगर हमें पता चल जाए कि ये 5 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा, हमें पता चल जाए ये 5 सेंटीमीटर है और ये अपना 12 सेंटीमीटर है। कोई खंबा 12 सेंटीमीटर का देखा है? नहीं देखा होगा। कभी दूरी 5 सेंटीमीटर खंबे से देखा नहीं, लेकिन मनोकामना की जा रही है। यहाँ पर कुछ भी आप ले सकते हैं, मैं सवाल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर हमें कर्ण निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे? सूत्र क्या मैंने बताया? मैंने बताया AC का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। AB कितना है आपका? 5 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस BC का होल ऑफ स्क्वायर। BC कितना है आपका? ये आपका 12 है। कितना है? 12 होल ऑफ स्क्वायर। AC का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा। चलिए, AC का होल ऑफ स्क्वायर ये जोड़ेंगे 169 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलिए ध्यान दीजिए। अब याद रखिए, जब भी बराबर की साइड में स्क्वायर होता है, स्क्वायर को इधर जब लेकर जाएंगे, मतलब स्क्वायर यहां से हटेगा, यहां जब आएगा तो रूट लगता है। तो AC इक्वल टू अंडर रूट 169, और 169 का जो रूट होता है वो 13 होता है। क्या है? 13 सेंटीमीटर आया। तो कितना आंसर होगा इसका? 13 होगा। कितना होगा? 13। चलो भाई बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? कितना आसान है। चाहे मान लो अब इसी से मैं तीनों सीक्वेंस लगा सकता हूं। अब अगर हमें 13 देके रखा हो, 12 देके रखो, 5 ना देके रखो, तो कैसे निकालते? 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। अब यह ध्यान दो, ए बी निकालना है। ए बी वाला यहाँ जाओ, 169 में से 144 घटाएंगे, 25 बचेगा, और रूट निकालेंगे 5 आएगा। आंसर की नहीं आएगा। एक सूत्र याद कर लो ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर प्लस लंब का स्क्वायर। आप पाइथागोरस को थोड़ा फॉलो करेंगे ना, आपका ये सवाल तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। चलो भाई, ये निकालना अगर अब आ गया तो सवाल के नए रुख में लेकर चलता हूं मैं आपको। और जब ये निकालना नहीं आएगा तो आप सवाल के नए लेवल को नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं साथियों एंगल्स को लेकर के, और जो हमारे कोसाइन होते हैं उसको लेकर के। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक बहुत महान चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय बताया, शब्द का अर्थ बताया, समकोण त्रिभुज बताया, और त्रिकोणमिति का अर्थ समझाया। अभी क्या चल रहा है? त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा है, कोई घबराएगा नहीं। तो मैं समझा रहा हूं साथियों, ये है लाल बटा कक्का। ट्रिक है लाल बटा कक्का, और एक होता है कक्का बटा लाल। क्या है? कक्का बटा लाल। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, जो बच्चे जानते हैं त्रिकोणमिति का थोड़ा बहुत बुद्धि है तो भी क्लास को देख लो पूरा। इस क्लास को ही नहीं, आने वाले 1 शॉट को भी देख के जाना। अगर बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, 90 प्लस लेकर आना है इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 में मैथ के अंदर, तो गारंटी मेरी है आप मेरे बताए रास्ते पे चलिए, 90 प्लस आपके आएंगे। बस आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको आता है तो क्या करना है? देखते रहना, रिवीजन हो जाएगा। नहीं आता तो नोट करते रहना है, रिवीजन हो जाएगा बाद में। चलिए देखिए ध्यान से, अब मैं क्या करूंगा। चलिए, अब ट्रिक बनाया मैंने लाल बेटा कक्का से, सबको मैं गोला देता हूं। चलिए, ये सब मैं क्यों कर रहा हूं अभी आप सब जान जाएंगे। इसको
माँ का जगराता चल रहा है सर, नवरात्र बीत गया आपका, करो जय माता दी, जरूरी है। लेकिन माता क्या पूजा करते करते पढ़ाई भी किया करो साथियों, पढ़ाई किया करो। लोग कहते थे माँ के पूजा कर रहा था, अरे माँ को क्यों दोषी बना रहे हो भाई? अपने सक्सेस के बीच में सक्सेस भी मिलेगी, माँ का पूजा करिए, लेकिन काम करेंगे तभी फल मिलेगी। चलिए, ये पहला साइन है, क्या है? साइन थीटा। ये कॉस थीटा है, ये टैन थीटा है, ये आपका कॉसेक थीटा है, ये आपका सेक थीटा है, और ये आपका कॉट थीटा है। चलिए, दिख रहा है पीछे वाले सभी लोग बताइएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये साइन थीटा है एल अपान के, कॉस थीटा ए अपान के, टैन थीटा एल अपान ए, कॉसेक थीटा, कॉसेक की स्पेलिंग गलत हो गई साथी, कॉसेक, कॉसेक थीटा के अपान एल, सेक थीटा के अपान ए, और कॉट थीटा ए अपान एल। चलिए, ये क्या है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा बराबर, मैंने क्या बोला? एल अपान के, एल से मैं डिनोट करता हूं लंब को, के से डिनोट करता हूं कर्ण को, मतलब कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा कर्ण हो गया। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हो गया। चलिए, अगला क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी बच्चा शैतानी मत करे। कॉस थीटा बराबर ए अपान के मैंने लिखा। चलिए, लिखा कि नहीं लिखा? चलो भाई, ए मैंने क्या माना? आधार माना। चलिए, ए आधार, के क्या है? अपना कर्ण है। चलिए, कॉस थीटा के बाद टैन थीटा की बारी है। चलिए, टैन थीटा बराबर एल अपान ए, एल से मैं डिनोट करता हूं लंब को, ए से मैं करता हूं आधार को। बने रहना, अगर ये ट्रिग्नोमेट्री का परिचय आपको आसान लगे ना तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चलिए, कॉसेक की बात करता हूं। कॉसेक थीटा के बटा एल क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। एक एक चीजें सिखा रहा हूं, कोई भी भाग के मत जाओ ना, बहुत पछताओगे। कॉसेक के बाद सेक थीटा। चलिए, क्या है ये? के अपान ए, के से क्या है? कर्ण, ए से क्या है? आधार, है ना? चलिए, सेक थीटा का क्या? कॉट थीटा। काहे घबरा रहे भैया? घबराओ मत। कॉट थीटा क्या है? ए अपान एल, ए अपान एल, ए क्या है? आधार, एल क्या है? लंब। चलिए, चीजें कनेक्ट करना शुरू करूंगा मैं अब। साइन थीटा बराबर एल अपान के, मतलब लंब बटा कर्ण होता है। लंब ये है, कर्ण आपका ये है। तो अगर इससे हम साइन थीटा का मान निकाले, इससे कि आ जाए मैं कोई सवाल आ जाए कि भैया एक त्रिभुज है आपके पास जिसमें कि कर्ण आपका क्या 13 है, लंब 12 है, आधार 5 है, तो इन सभी का मान बताओ। मतलब साइन थीटा का मान क्या होगा? तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है? 12, कर्ण कितना है? 13, तो हो जाएगा आपका 12 बटा 13। सवाल लगने लगा यहीं पे, परिचय के साथ सवाल सीख जाओ। अगर कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार 5 है, कर्ण 13 है, चलो भाई 5 बटा 13। चलो, चलिए, tan थीटा लंब बटा आधार 12 बटा 5, कॉस थीटा कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है? 13, 13 बटा 12। चलिए, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है आपका? 13 बटा 5, 13 बटा 5। कॉस थीटा आधार बटा लंब, चलिए 5 बटा 12। चलो भाई, 5 बटा 12। अब बताओ प्यारे मित्रों, कुछ समझ में आया कि नहीं आया कि कैसे हम इस फिगर से सवाल को लगा लेंगे? तो मेरा सिखाना, अभी तक जो मैं सिखाने का उद्देश्य है मेरा, ये लाल बटा कक्का जो ट्रिक बनी है वो साइन कॉस 10 के लिए है। साइन कॉस 10, साइन पहला, कॉस दूसरा, 10 दूसरा, ये बना है लाल बटा कक्का। और जब इसको पलटा गया तो कक्का बटा लाल बना। क्या बना? कक्का बटा लाल बना। और कक्का बटा लाल जो बना है ट्रिक, वो बना है कॉसेक, सेक और कॉट के लिए। चलिए देखिए, यहां आपको देखने मिला होगा कि इसको थोड़ा नोटिस करिएगा, इसको और इसको। यहाँ पर एल अपान के, यहाँ पर के अपान एल है। इससे क्या पता चलता है कि जो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा होता है। तो कुछ और सिखा दूं? सीखने के लिए तैयार हो? चलो भाई, कुछ और सिखा देता हूं।
सीखने के लिए तैयार हो तो बोलो जय। जय माता दी, जय माता दी। चलिए, साइन थीटा बराबर 1 कॉस थीटा होता है और कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा होता है और tan थीटा बराबर 1 कॉट थीटा होता है। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए, याद कर लो, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, चलो देख लो, लग याद। एक सूत्र और याद कर लो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चलिए, साइन कॉस को जोड़ा गया, 1 बना कि नहीं बना। अब इधर भी जोड़ोगे तो 1 ही बनेगा, इधर जब जोड़ेंगे। लेकिन अभी जो चीज मुझे सिखाना है, अभी जो मैं उपयोग करूंगा एक्सरसाइज 8.1 में, प्रश्नावली 8.1 में, उसमें की चीजें मैं अभी आपको बताया हूं। अभी जो मैं इंट्रोडक्शन दिया हूं अभी तक जो, वो 8.1 का दिया हूं और 1.1 ही नहीं, बाकी ट्रिग्नोमेट्री में जितना सवाल हम लोग आएंगे उसमें अधिकतर इन्हीं चीजों का उपयोग होने वाला है। पहला तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय उपयोग होने वाला है, 90 अंश वाला आपका त्रिभुज उपयोग होने वाला है और ये उपयोग होने वाला है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, जिसे 12/13 मैंने यहां से निकाल लिया है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, कॉस थीटा बराबर कर्ण बटा आधा लंब होता है, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, जो मैंने आपको बताया है। फिर यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जो साइन थीटा होता है इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। अगर कौशक वहां चलेंगे साइन यहाँ आ जाएगा, तो कौशक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कौशक हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है साथियों, सेक का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा टेन होता है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग इसका उपयोग करेंगे अपने सवाल को हल करने में। चलो फटाफट बताओ, जितना मैंने आपको पढ़ाया इतना समझ में आया कि नहीं है मेरे विद्यार्थी? चीजों को एनालिसिस करना सीखिए। यह था त्रिकोणमिति का परिचय। अभी मैंने त्रिकोणमिति का परिचय करवाया है, कैसे किन किन चीजों का हम लोग उपयोग करेंगे। इसमें कोई डाउट है तो कोई बताए, बाकी चीजें तो बहुत कुछ है हम सभी को सीखने के लिए। कई सारी चीजों का हम लोग उपयोग करेंगे, सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, आप घबराइए नहीं। मैं उन सभी चीजों को सिखाऊंगा जो क्लास 10th के लिए इस वक्त जरूरी है। क्योंकि 40% सिलेबस काट दिया गया है, तो पहले की अपेक्षा अब बहुत कम हो गया है। तो मैं चूंकि टॉपर बनाना चाहता हूँ, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी तो मैं आपको बनाऊंगा 10th के बाद, जैसे बोर्ड एग्जाम खत्म होगा उसके 10 दिन के बाद ना महा क्लास आपकी शुरू हो जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। महा क्लास, महायज्ञ जैसे होता है ना, महा क्लास चालू करूंगा मैं बोर्ड एग्जाम के 10 दिन के बाद। लेकिन अभी क्योंकि टॉपर हमें बनना है, टॉपर मुझे बनाना है आपको, तो इसलिए हमें वो पढ़ना है जो मेरे एग्जाम के लिए जरूरी है। कहा गया था जब अर्जुन तीर बाण सीख रहे थे तो उनके गुरु ने पूछा था, एक चिड़िया बैठी थी पेड़ पर, बहुत सारे शिष्य थे, उन सभी से पूछा गया तुम्हें क्या दिखाई देता है निशाना लगाते समय। तो बोला कोई पंछी का पंख दिखाई देता है, कोई बोलता पत्ता दिखाई देता, कोई कहता आसमान दिखाई देता, कोई पेड़ बोलता है। लेकिन अर्जुन ने कहा था मुझे चिड़िए का आंख दिखाई दे रहा है, क्योंकि निशाना मुझे लगाना है मुझे। तो आपको वही दिखना चाहिए जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, बाकी कुछ से नहीं मतलब है। क्या ट्रिग्नोमेट्री जितना हम पढ़ेंगे क्लास 10 में उससे आगे है नहीं, अरे बहुत कुछ है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। लेकिन टॉपर बनने के लिए हमें वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। तो मैं विश्वास रखता हूं, मैं आशा करता हूं, उम्मीद रखता हूं, उम्मीद करता भी हूं आपसे कि आपको मैंने जो आज समझाया है अभी तक ये आपको समझ में जरूर आया होगा। और ये था इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। जो मैंने ये सूत्र दिया है, इसको ट्रिक दिया है, पाइथागोरस का प्रमेय दिया है और ये दिया, इसको याद करके नेक्स्ट क्लास में आइएगा, वहां हम आपसे 1 to 1 बात करेंगे। और ऑफलाइन में साथियों आप सभी का स्वागत है। ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे क्लास 9th का हो या 10th 11th 12th सभी रनिंग पे हैं। छोटे बच्चों की क्लास चालू है और सभी बच्चों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। तो बताइए आज के लिए इतना करते हैं, क्योंकि मुझे ये देना था आपको याद करने के लिए, तो मैंने आज जो दे दिया याद करने के लिए। पेन पेपर पे प्रैक्टिस करके याद करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास 1 शॉट होने वाली है, 8.1 को एक ही साथ हम लोग खत्म करेंगे और फिर 8.2 की बारी होगी, 8.3 होगा, धीरे धीरे सिलेबस खत्म होगा, रिवीजन होगा। बस कब आप मजबूत बनेंगे, जब आप रिवीजन करेंगे। केवल मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला साथियों,
जब आप मेहनत करेंगे, आप सब मेहनत करेंगे, तभी बेहतर होने वाला है। चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में एक नई उम्मीद के साथ, आप सभी के साथ हमने आऊंगा और आप भी मेरे साथ जुड़े हैं, और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।